राधे राधे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 353। एक व्यक्ति ने 47,200 रुपये में 3 गाय तथा 8 बकरियां खरीदी। इसके बदले यदि वह 8 गाय तथा 3 बकरियां खरीदता है तो उसे 53,000 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। तो एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक गाय का क्रय मूल्य निकालना है। दिया है 3 गाय और 8 बकरियां। 3 गाय 3 काऊ प्लस 8 गोट कितने रुपए में खरीद रहा है? 47,200 रुपये में। 47,200 रुपये में खरीद रहा है। फिर कह रहा है इसके बदले यदि वह 8 गाय तथा 3 बकरियां, 8 काऊ तथा 3 गोट कितने रुपए में खरीद रहा है तो उसे 53,000 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। इतना तो दे ही रहा है और इसके अलावा भी 53,000 रुपया और दे रहा है। तो 47,200 में 53,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 और 200 रुपया इतना आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको गुणा, इसमें हम 8 से कराएंगे और इसमें 3 से गुणा कराएंगे, कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा। तो इसलिए हम 8 का गुणा इसमें कराएंगे, 0 0 और 8 दूनी 16, 0 8 1 8। फिर कराएंगे तो ये 0 होगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 के हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14। इसको हम माइनस करेंगे तो 0 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा। यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 10 हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, 7 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। ये 66 आ गया। अब इसका गुणा इधर कराएंगे, 3 त्रिका 9 और 8 28 64। तो माइनस करेंगे, 64 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। तो यहाँ पे 55 से भाग देंगे, इसको 55 से भाग देंगे। ये क्या आएगा? जो पहले दिया रहेगा वही आएगा, यानी कि काऊ की कीमत आएगी। तो 11 बचे 55, 11 छक्का 66, 4 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 0। तो काऊ का क्रय मूल्य कितना आया? 12,000 रुपया। एक गाय वो 12,000 रुपये में खरीद रहा है। फिर क्वेश्चन अगला, एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। उसने बचे हुए सेबों को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये लाभ कमाए। तो कितने प्रतिशत सेब फेंक दिए? कितने प्रतिशत सेब फेंक दिए? दिया है 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। 600 रुपया दिया है, 600 रुपये में 240 सेब खरीद रहा है। कह रहा उनमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। उसने बचे हुए सेबों को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये का लाभ कमाता है। 198 रुपये का लाभ कमाता है। तो ये हो जाएगा 798 रुपया। कुल क्रय मूल्य ये आ जाएगा। कुल क्रय मूल्य आएगा 798 रुपया। फिर कह रहा है 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर। तो ये कुल सेबों की संख्या कैसे निकालेंगे? सेबों की संख्या निकालेंगे, कुल रुपया इक्वल टू एक सेब की कीमत गुणे सेबों की संख्या। सेबों की संख्या। कुल रुपया कितना दिया है? 798। 798 लिखेंगे। एक सेब की कीमत कितना दिया है? 3.5 रुपया दिया है। तो 3.5 रुपया गुणे सेबों की संख्या, गुणे सेबों की संख्या। तो ये गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में होगा। तो 3.5 से भाग देंगे।
3.5 से भाग देंगे। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 एक्के 7, 7 एक्के 7, 7 एक्के 7, 7 चौक 28। 114 को 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2 चौका 2, 2 एक्के 2, 2 एक्के 2, 228 सेब। सेबों की संख्या कितनी आई? सेबों की संख्या 228 आई। और कितना है? 240 सेब खरीद रहा है, 228 सेब बेच रहा है, 228 सेब बेच रहा है और 240 सेब खरीद रहा है। ये क्रय मूल्य होगा और ये विक्रय मूल्य होगा। तो कितना सेब बेकार था? 240 सेब खरीद रहा है, 228 सेब बेच रहा है, तो कितना सेब खराब हुआ? 12 सेब खराब हो गया। तो 12 सेब खराब हुआ कितने में से? 240 सेबों में से। 240 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 12 एक्के 12, 12 दूनी 24, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10। 5% सेब खराब हुआ। फिर क्वेश्चन अगला, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़े हुए थे और उन्हें बेचा नहीं जा सका। उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो? एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले कितने रुपए में खरीदा? 250 रुपए में। 250 रुपए में खरीदा। फिर कह रहा उनमें से 30 केले सड़े हुए थे। 30 केले सड़े हुए थे तो इसको हम दर्जन में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे। एक दर्जन में 12 केला आता है तो 12 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो 2.5 दर्जन केला बेकार हो गया। तो बचा कितना? 37.5 दर्जन बचा। 37.5 दर्जन केला बचा। फिर कह रहा उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो? तो लाभ तो इसी रुपए पे होगा, 250 पर। तो 250 गुणे 20% का लाभ हो रहा है 120/100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30, 300 रुपया। 37.5 दर्जन का मूल्य 300 रुपया आया। तो एक दर्जन का कितना होगा? एक दर्जन का भाग दे देंगे 300/37.5। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 5 सत्ते 35, 55 25, 5 छठ 30, 600 रुपया। 5 एक्के 5, 55 25, 5 एक्के 5 दूनी 10, 120 रुपया। 15 एक्के 15, 15 अट्ठे 120। तो एक दर्जन केला 8 रुपए में वो बेच रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेची गई हो तो कुर्सी की कुल कीमत क्या है? कुर्सी की कुल कीमत निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। कह रहा है एक कुर्सी 20% के लाभ पर बेचा गया। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है और 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 होगा। और कितने रुपए में वो बेच रहा है? 600 रुपए में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 600 रुपया। तो इसके स्थान पे हम 600 लिख सकते हैं। लिखेंगे 600 बराबर और बटे में करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 12 एक्के 12, 12 पंचे 60,
100 का गुणा 5 में कराएंगे तो क्रय मूल्य इक्वल टू 500 रुपया। ये आ गया क्रय मूल्य। फिर क्वेश्चन अगला, पवन कोल एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% हानि होती है। यदि दो निवेश का अनुपात 3:5 है तो कुल प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कुल प्रतिशत हानि निकालनी है। अनुपात दिया है, दो निवेशों का अनुपात दिया है 3:5 का। 3:5 का दिया है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 2 जीरो और 2 जीरो दोनों में बढ़ा सकते हैं। कह रहा है पवन कोल एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। तो पहले पर कितने परसेंट लाभ कमा रहा है? 15%। तो 300 का 15% निकालेंगे, कितना आएगा? 0 0 15 दिया 45। कितने का लाभ आया? 45 रुपए का। फिर कह रहा है दूसरे निवेश पर उसे 10% हानि होती है। 500 पर 10% की हानि हो रही है। 10/100, 0 से 0 हटेगा, 10 बचे 50। तो कितने की हानि हुई? उसे 50 की हानि हुई। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 रुपए की हानि हो रही है। किस पर हो रही है? दोनों निवेशों पर। 300 और 500 बटे 800। कुल कितना होगा? 300 ये, 500 ये, 800 होगा। गुणे 100। गुणे 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत हानि निकालनी है, इसलिए 100 से गुणा करा रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये आएगा -5/8। फिर क्वेश्चन अगला, एक व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पर उसे ना तो लाभ और ना हानि होती है। तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? मान लीजिए पहले बैल का क्रय मूल्य 100 रुपया है और कितने का लाभ हो रहा है? 10-20% लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा जब 20% का लाभ होगा? 120 होगा। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। कह रहा है एक व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से बैल बेचता है, यानी कि एक बैल 8400 रुपए में बेच रहा है और दूसरा बैल भी 8400 रुपए में बेच रहा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों बैल का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ भी हम 6 लिखेंगे। और पहले को कितने में बेच रहा है नहीं पता है, तो x मानेंगे। अब दोनों बैल का क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 + x। 5 + x और ये 6 + 6। 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है लेकिन पूरे सौदे पर उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, यानी कि जितने का वो खरीद के ला रहा है उतने का ही बेच रहा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होगा, तभी तो उसे कोई हानि और लाभ नहीं होगा। तो बराबर कर दिए। तो x = इसको पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। दूसरा बैल वो 7 रुपए में खरीद रहा है और 6 रुपए में बेच रहा है, तो कितने की हानि हुई उसे? 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि हुई। किस पर? 7 रुपए पर। बटे 7 गुणे 100। तो 100/7 भाग देंगे इसको। 7 1 के साथ, 7 चौक 28, 14 सही 2/7% की उसे हानि हुई। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 8% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची?
लाभ पर। 8% लाभ प्लस में होगा। फिर कह रहा है और शेष 18% लाभ पर बेचता है। शेष 18% लाभ पर बेचता है। फिर कह रहा है कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। नहीं, कह रहा उसे कुल 14% लाभ होता है। उसे कुल कितना लाभ हो रहा है? 14% का। तो हम माइनस करेंगे, 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितने का अनुपात आया? 2 और 3 का। तो कह रहा है उसने 8% लाभ, कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। 8% लाभ पर, मतलब यही 2 लेना है हमको। 8% लाभ पर 2 आ रहा है, तो 2 बटे कुल लिखेंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे, 5 आएगा। गुणे कितना है? गुणे 1000 चीनी, 1000 किलोग्राम चीनी है। 1000, 5 एके 5, 5 दूनी 10, और 2 का गुणा 200 से कराएंगे तो ये 2 दूना 400। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो इसको हम जीरो फार्मूला से लगाएंगे। जीरो फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। कह रहा 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक, तो 20 को हम प्लस में लिखेंगे, और कितने की छूट दे रहा है? 10% की छूट दे रहा है, तो छूट को हम माइनस में लिखेंगे। -10 प्लस 20 गुणे -10 बटे 100। तो प्लस माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यहाँ से माइनस हटाएंगे। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। -2 है, तो 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 8%। 8% लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 8% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? 3/4 पर बेच रहा है। 3/4 पर कह रहा है 10% विक्रेता को 10% की हानि हुई। तो कम 3 है, 3 पर हानि होगी, तो 10% की हानि होगी। 100 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। फिर 4 संख्या ज्यादा है, कह रहा कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो 100 में प्लस लाभ जुड़ेगा। ये बड़ी संख्या है तो इसी पर लाभ होगा। तो 3 एके 3, 3 त्रिका 9, 4 का गुणा 30 में कराएंगे, 120 इक्वल टू, और ये इसका गुणा 1 में कराएंगे तो 100 प्लस लाभ। तो 100 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस होगा। 120 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। लाभ प्रतिशत इक्वल टू 20%, और यही पूछ रहा है आपका। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 1200 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसे सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद वह 20% लाभ कमाता है। घड़ी का सूची मूल्य क्या है? घड़ी का सूची मूल्य हम किसे बोलते हैं? अंकित मूल्य को, और वही निकालना है। तरह एक व्यापारी 1200 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है और उसे सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट देगा, तो 100 माइनस 10 करेंगे, बटे कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20 कह रहा है अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा ही तो होता है और क्रय मूल्य
कम होता है बटे क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपया। 1200 रुपये में खरीद रहा है तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम 1200 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 1200। और यहाँ पे 100 में इसे 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90। और 100 में 20 जोड़ेंगे 120। तो 0 से 0 कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 एके 3, 3 चौक 12। 40 का गुणा 40 में कराएंगे, अंकित मूल्य कितना आएगा? अंकित मूल्य 1600 रुपया। और यही पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन अगला, ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाभ पर बी को बेचा और बी ने उसे 4% के अभिलाभ पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उसे उसके लिए 91 रुपया अदा किए तो ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की? ए का निकालना है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है और कितने परसेंट लाभ पर बी को बेच रहा है? 5% लाभ पर। तो 100 पर 5% का लाभ होगा 105 होगा। ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम मूल्य है। ठीक। फिर कह रहा बी ने उसे 4% के अभिलाभ पर, मान लीजिए बी का 100 है और 4% लाभ पर बेच रहा है, 104 होगा। फिर कह रहा है यदि सी ने उसे 91 रुपये अदा किए तो ए का मूल्य बताना है। तो 5 दूनी 10, 5 एके 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एके 2, 2 तिहाई 6, 2 एके 2, मतलब 10 आ गया। ये आया 10 गुणे 25 रेशियो 21 गुणे 13। ये तो हमारा अंतिम मूल्य आया है, लेकिन उसका कितना है? कह रहा है यदि सी ने उसे 91 रुपया अदा किया, सी का 91 रुपया आया है और हमारा कितना आया है? इतना आया है। तो 91 लाने के लिए क्या करेंगे? हम इतने से भाग दे देंगे। 91 बटे 21 गुणे 13, 13 एके 13, 13 सते 91, 7 एके 7 त्रिक 21, यानी कि 1/3 से हम गुणा कराएंगे तो 91 मिल जाएगा। 1/3 से गुणा कराएंगे तो 91 मिलेगा। इसमें भी 1/3 से गुणा कराएंगे। पूछ रहा है ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की, यानी कि प्रारंभिक पूछ रहा है। ए बी सी, ए प्रारंभिक होगा और सी अंतिम होगा। तो ये आ गया 200, 250/3, भाग देंगे 3 8 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इतना आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य 100 है और 20% का लाभ हो रहा है। कितने का? 20% का लाभ हो रहा है। तो बेचेगा कितने में? 120 रुपए में। तो दिया है 30 रुपए में छाता बेचने पर, तो विक्रय मूल्य 30 दिया है, तो इसके स्थान पे हम 30 लिख सकते हैं। बटे में करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 एके 3, 3 चौक 12, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्रय मूल्य इक्वल टू 25 रुपया आ गया। फिर कह रहा है क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। तो छूट किस पे देगा? छूट 30 रुपए में देगा। 30 रुपए में तो बेच रहा है, तो 30 गुणे 10% की छूट देगा तो 90 में देगा। बटे 100, 0 0 0 0 कटेगा, 9 त्रिक 27, 27 रुपए में बेचेगा। ये आ गया विक्रय मूल्य। 25 में खरीद रहा है,
27 में बेच रहा है तो उसे कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का। 2 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है। 2 बटे किस पर लाभ हो रहा है? 25 रुपए पर, बटे 25 गुणे 100। 25 एके 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। 8% का उसे लाभ हो रहा है। फिर क्वेश्चन अगला, एक कार को 36,000 रुपए में बेचता है। वह पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट देता है और शेष 16,000 रुपए पर 5% की छूट देता है। बी भी उसी तरह कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह कुल मूल्य पर 60% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कुल कीमत बताइए। ए और बी का कुल कीमत निकालना है। कह रहा है एक कार 36,000 रुपए में बेचता है। पहले वह 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए पर कितने की छूट दे रहा है? 8% की। तो 20,000 पर 8% का छूट निकालेंगे, कितना आएगा? 8 बटे 100। 0 से 0 कटेगा, 8 दूनी 16, 1600 रुपया ये छूट आएगा। फिर कह रहा है और शेष 16,000 रुपए पर 5% की छूट देता है। 16,000 रुपए पर कितने का? 5% का। तो 16,000 गुणे 5 बटे 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 16 पंचे 80, 800 रुपए का छूट देगा। कुल कितना है? कुल 36,000 है। कुल 36,000 रुपया है और छूट कुल कितना आया? ये 2400, 8 6 14, 2400 रुपया आया। इतने का छूट मिला और 36,000 रुपया है तो 36,000 रुपया में से हम छूट घटाएंगे। तो 36,000 माइनस 2400 तो कितना आएगा? 35,600 रुपया। ये तो ए का आया और बी का भी निकालना है। ए का आया है तो ऑप्शन में देखेंगे किसमें आ रहा है? 33,600। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है ए का 33,600। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और बी का निकालना है तो बी का कैसे निकालेंगे? 60% की छूट दे रहा है बी को। वह कुल कीमत पर 60% की छूट दे रहा है। तो 36,000 कुल है, 60% की छूट देगा तो 93 बटे 100। तो इसका गुणा कराएंगे तो बी का भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि ए आ रहा है 33,600 रुपया। तो बी का भी उतना आएगा 33,480। फिर क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ पर बेचेगा, 5% अधिक पर बेचता है, 105 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य होगा। फिर कह रहा है यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा। 5% कम पर खरीदेगा तो कितना होगा? 95। और फिर कह रहा है 2 रुपये कम पर बेचता होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 95 पर कितने का? 10% का लाभ होगा। 110 बटे 100, 0 से 0 कटेगा, 5 1 5, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो 11 9 99, 11 1 11 1, 11 1 11 9 20 बटे 2। तो इसको भाग देंगे, आएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10। ये दूसरा विक्रय मूल्य आया और ये पहला विक्रय मूल्य है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 105 और 104.5 में कितने का अंतर आ रहा है? 0.5 का अंतर आ रहा है। 0.5 का अंतर आ रहा है। ये तो हमारा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 2 रुपये कम
पर बेचा। 2 रुपया आ रहा है इसका, तो 2 रुपया करने के लिए 10.5 को कितने से गुणा कराएंगे? 4 से गुणा कराएंगे। जब 4 से गुणा कराएंगे तब 2 रुपया आ जाएगा। तो इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे और इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 100 को 4 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 400 रुपया। और यही